हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को नवाई सोती को ऊंचाई है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 5 भाव की चर्चा कल हमने यहाँ प्रारंभ की है। 5 भावों के नाम बतलाने वाला एक सूत्र कल हमने पढ़ा था, उमा स्वामी आचार्य का लिखा हुआ। उम्मीद करता हूँ सूत्र आप सभी लोगों को याद होगा, हो गया होगा अब तक तो। एक आध बार बोल लेते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। औपशमिक शायिको भावौ, औपशमिक शायिको भावौ, मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च, स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक शायिको भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। मिश्रस्य जीवस्य, ठीक है, हाँ बस चे बोल लो आप तो, है ना। चलिए कोई बात नहीं। आपने रटाया नहीं क्या रात को? देखो क्या क्या हो गए यहाँ, विषय क्या क्या हुए। एक तो हो गया औपशमिक, पहले का नाम क्या है औपशमिक, दूसरे का नाम क्या है शायिक, फिर तीसरा शायोपशमिक माने मिश्र, फिर चौथा औदैक और पांचवा पारिणामिक। ये 5 भाव हैं, ये जीव के भाव हैं, जीव के स्वतत्व हैं। ये 5 शब्द कई लोगों ने पहली बार सुने हैं, ये शब्द पहली बार सुने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। दुनिया में सारे काम जो आप कर रहे हैं वो कभी न कभी पहली बार हुए थे। जब चलना सीखा था तो आपको बहुत कठिन लगता था, जब बोलना सीखा था तो बहुत कठिन लगता था, उठना बैठना खाना पीना ये सारे काम। और आज तो आप कितनी स्पीड से दौड़ते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो कितना फास्ट करते हैं। इसका मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास, बार बार। जब ये शब्द बार बार कर्णेंद्रिय का विषय बनेंगे तो ये शब्द हमारे लिए फेमिलियर हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा अरे औपशमिक माने क्या होता है, भाव वासन होने लग जाएगा। कल हमने औपशमिक के संदर्भ में थोड़ी बहुत बात पढ़ी थी, हम आपको बतलाएं उसी बात को। तो एक एग्जाम्पल देकर इसकी चर्चा की जाती है, वही गंदे पानी का उदाहरण देकर के। कल भी बात कही थी मैंने, उसमें फिटकरी डाल दी तो गंदगी नीचे दब गई, गंदगी नीचे बैठ गई। बस बैठ जाना, दब जाना, और उस दबी हुई अवस्था में उदय नहीं आ रहा है कर्म का, दबी हुई अवस्था में कर्म का फल नहीं मिल रहा है। जो गंदगी दब गई है उस दबी हुई गंदगी का रस स्वाद उस ऊपर के निर्मल जल में नहीं है, वो सब दब गया है, कुछ भी नहीं, नीचे बैठ गया है। बस ऐसे जो भाव हैं, कर्म की तरफ से बात कही दबना, और उस सहित जो जीव के भाव हैं वो है औपशमिक। उपशम, उपशम माने दबना,
उपशम से जो भाव होते हैं उनका नाम है औपशमिक, ठीक है। और क्षय से जो भाव होते हैं उसका नाम है क्षायिक। माने जिसमें कर्म के क्षय की विवक्षा से चर्चा हो वो है क्षायिक, ठीक है ना। मेरे साले के बच्चे हैं, एक का नाम है उपशम, एक का नाम है क्षायिक। क्या मैंने कर्म को दबाने की बात जहाँ हो वह उपशम, और कर्म के नष्ट करने की बात जहाँ हो उसका नाम है क्षायिक। अभी क्षायिक पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, सब कर्मों का क्षय करके अनंत अवस्था की प्राप्ति होती है। चलिए क्षायिक भाव पढ़ते हैं हम। देखिए ये पांचों भावों का एक बार अपन पहले यहाँ स्वरूप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ प्रकरण दिए हैं पीछे, सरलता से इन बातों को समझाने के लिए। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये कंसेप्ट क्लियर होगा। क्षायिक भाव क्या है? आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ से किसी गुण की अवस्था में अशुद्धता का सर्वथा क्षय होना, किसी गुण की अवस्था में अशुद्धता का क्षय होना, कोई एक पार्ट विशेष में पूरी तरह से अशुद्धि नष्ट हो गई है, अर्थात पूर्ण शुद्ध अवस्था का प्रकट होना, सो क्षायिक भाव है। उस ही समय स्वयं कर्मावरण का सर्वथा नाश होना, सो कर्म का क्षय है। देखिए यहाँ क्षायिक भाव की चर्चा भी दो अपेक्षाओं से की है। एक आत्मा के गुण की विकृति का पूरी तरह से नष्ट होना, ये तो आत्मा की अपेक्षा से बात कही, और उसी समय कर्म जो बंधे थे आत्मा के साथ में वे पूरी तरह से नष्ट होना, वो कहलाएगा क्षायिक। अब सुनो भाई, कर्म पूरी तरह से नष्ट होने को क्षायिक कह रहे हैं, तो ये दशा तो फिर छद्मस्त के तो हो नहीं सकती। छद्मस्त मतलब संसारी, छद्मस्त मतलब अरहंत अवस्था के पहले पहले। छद्म शब्द का अर्थ होता है आवरण, छद्म स्थ स्थित होना, छद्मस्थ, छद्मस्थ, छद्मस्थ माने आवरण सहित जो जीव है वे सब छद्मस्थ हैं। कर्म आवरण वाले जीवों को क्या कहते हैं? छद्मस्थ। आवरण मतलब कर्म का ढका हुआ होना, कर्म से ढका है, हम सब ढके हुए हैं कर्म से हैं। कर्म का उदय है हमारे बहुत तीव्र, कर्म बंधन सहित अवस्था है। तो जिन जीवों के कर्म का तीव्र बंधन अधिक है, ऐसे संसारी जीव जिनको पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई है, जो अभी परमात्मा नहीं बने हैं, जिन्हें अभी अरहंत अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई है, उससे पहले पहले तक के सभी जीव क्या कहलाते हैं? छद्मस्थ। बस ये आपकी वोकेबलरी बढ़ती जानी चाहिए। जैन दर्शन से रिलेटेड वर्ड्स आपकी यहाँ डिक्शनरी में यहाँ स्टोर होते जाएं, एक एक शब्द। आप देखना 6 महीने बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कितनी नॉलेज हो गई, ऐसा लगेगा, ऐसा फील करेंगे आप। बस आपको जो जो जैसा बताया जा रहा है, बस आप उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करते जाओ, और उन्हें याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है 10-5 दिन में फिर दोबारा छद्मस्थ शब्द बोलकर, है ना। तो मैंने क्या कहा, छद्मस्थ जीव जितने भी होते हैं उनके तो आवरण होता है भाई साहब, उनके तो कर्म होते हैं, उनके तो कर्म का क्षय नहीं होता है। इसका मतलब क्षायिक नाम का जिस भाव की चर्चा चल रही है, ये क्षायिक भाव अरहंतों के होता होगा, ऐसा नहीं है क्या? ये तो ठीक है, अरहंतों के तो होता ही है। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो गया अरहंत भगवान के, 4 घातीय कर्मों का क्षय हुआ ना, उनमें एक ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो गया, ठीक है, ये क्षायिक भाव है। दर्शनावर्णी कर्म का क्षय हो गया, मोहनीय कर्म का क्षय हो गया, अंतराय कर्म का क्षय हो गया। तो इनके क्षय होने से जो भाव है जीव के आंतरिक अशुद्धता का पूरी तरह से अभाव, वो क्षायिक भाव, और उसी समय में ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होना, ये बाहर में दिखाई देता है। कर्म की अपेक्षा से बात करेंगे तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय,
इन कर्मों का पूरी तरह से क्षय होने की अपेक्षा से अरहंत भगवान के भी क्षायिक भाव हैं। आत्मा से पृथक हो जाना। ठीक है, क्षय मतलब तो नष्ट ही है, पृथक हो जाना। तो क्षायिक भाव किसके हैं? तो एक बात तो हो गई, अरहंत भगवान के क्षायिक भाव है। सिद्ध भगवान के है या नहीं क्षायिक भाव? है। सिद्ध भगवान के क्षायिक भाव है। क्यों नहीं है क्षायिक भाव? कर्म के क्षय की अपेक्षा से, कर्म का क्षय है ना। हाँ, औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च, क्या तो औपशमिक आदि तो नहीं है, और भव्यत्व भाव का भी अभाव हो गया है। तो क्या कहा वहां? सिद्ध भगवान के, अरहंत भगवान के क्या देख रहे हैं हमने देखा वो सिद्ध भगवान, इनके मोहनी कर्म नहीं है, माने मोहनी कर्म का क्षय है, क्षायिक भाव है। अच्छा, अब छद्मस्तों की बात करो। छद्मस्त मतलब किन की बात करें? अपन लोगों की, संसारियों की, पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान वालों की। अरहंत भगवान के होता है 13वां गुणस्थान। अरहंत भगवान के गुणस्थान कौन सा है? 13 और 14 नंबर भी, 2 गुणस्थान है अरहंत भगवान के, 13वां और 14वां। 13वें गुणस्थान के पहले वाले माने अप टू 12, 12वें गुणस्थान तक जितने भी जीव हैं वे सब कौन से होंगे? छद्मस्थ। उनके क्षायिक भाव है या नहीं है? छद्मस्थ उनके क्षायिक भाव है या नहीं है? बोले उनमें भी कोई जीव ऐसा हो जिस जीव के दर्शन मोहनीय कर्म नष्ट हो गया हो, सिर्फ दर्शन मोहनीय यदि नष्ट हो गया है तो उस अपेक्षा से छद्मस्त जीव के भी क्षायिक भाव कहा जाता है। वो चौथे गुणस्थान में भी हो जाता है। इसका मतलब क्षायिक भाव क्षय की अपेक्षा से, किसके क्षय की अपेक्षा से? सिद्ध भगवान के तो सबके क्षय की अपेक्षा है, सारे कर्म का क्षय है। अरहंत भगवान के घातिया कर्मों का क्षय है, और छद्मस्त के घातिया कर्मों का तो क्षय पूरा कैसे होगा? अभी तो छद्मस्त है। तो मोहनीय कर्म में अकेले दर्शन मोहनीय का, मोहनी 2 थे ना, कौन कौन से? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो चारित्र मोहनीय का क्षय होने पर तो परमात्मा बन जाते हैं। चारित्र मोहनीय उसका क्षय होने पर भगवान हो जाते हैं। 10वें गुणस्थान के अंत में, के 12वें के पहले समय में, ये 12वां गुणस्थान फिर बस अरहंत दशा की प्राप्ति होगी, भगवान हो गए वो तो। अभी जो दर्शन मोहनीय है, उस दर्शन मोहनी का अभाव ये चौथे गुणस्थान वाले के भी हो सकता है, घर गृहस्थी वाले के भी हो सकता है, परिवार के बीच में रहने वाले के भी हो सकता है। जब हम कहते हैं ना भरत जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। क्या बहुत सुंदर भजन है उनका, संजीव जी का, दिल्ली वालों का बहुत सुंदर भजन बनाया है उन्होंने, और अपन चलाएंगे बस में, है ना। तो घर में रहते हुए भी कैसे वैरागी होते हैं वो? क्षायिक सम्यक दृष्टि। रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। इसका मतलब क्या समझना? उनके 3 और 4 7 कर्मों का अभाव होना, 3 चारित्र और 4 उसका नाम क्षायिक सम्यक्त्व, उसका नाम क्षायिक सम्यक्त्व है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। दर्शन मोहनी की 3, दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मोहनी है, और चारित्र मोहनी के 25 भेद हैं। देखो भाई, ये सारी बातें आपको 4-6 महीने पहले पढ़ाई जा चुकी है। क्या बालबोध पाठमाला में हमने कषायों की चर्चा की है, परिग्रहों की चर्चा की है, 25 कषाएं बतलाई है, परिग्रह बतलाए हैं, उन सब में हमने ये भेद प्रभेद बतलाए हैं। लेकिन वही है ना कि वो फेरा नहीं, उसको फेरो थोड़ा थोड़ा यदि फेरेंगे तो बातें पक्की हो जाएगी। चारित्र मोहनी के 25 भेद हैं, उनमें से अनंतानुबंधी चले गई, जिसके नष्ट हो गई, अनंतानुबंधी नष्ट हो गई,
और दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व आदि नष्ट हो गए। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मोहनी, ये 7 प्रकृतियां जिसके नष्ट, खत्म। अब ये प्रकृतियां कभी भी उदय में नहीं आएगी, ये प्रकृतियां कभी नहीं बंधेगी, ये प्रकृतियां कभी नहीं उठेगी, इनका हमेशा के लिए क्षय हो गया। ऐसे जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं। चौथे गुणस्थान वाले, चाहे भरत जी की बात करो क्षायिक सम्यक दृष्टि, चाहे बाहुबली क्षायिक सम्यक दृष्टि की बात करो, चाहे रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि की बात करो, चाहे पांडवों की बात करो क्षायिक सम्यक दृष्टियों की, सब क्षायिक सम्यक दृष्टि। राजा श्रेणी की बात करो तो ये जो है सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, इन सम्यक दृष्टियों के पहले क्षायिक क्यों लगाया? शादी में क्षायिक क्यों लगाया? क्षायिक भाव है, नहीं समझ में आया? कोई जीव को कहा हमने क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तो क्षायिक क्यों लगाया? क्षय किया है उन्होंने, उनके कर्म प्रकृति का क्षय हुआ है, उनके श्रद्धा गुण संबंधी पूरा आवरण नष्ट हो गया है, श्रद्धा गुण की पूरी तरह से निर्मलता आ गई है, इसलिए वे क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गए हैं। चलो 2 बातें हो गई, एक हो गया औपशमिक भाव, दूसरे का नाम क्षायिक भाव। औपशमिक भाव में हमने कहा दबने की चर्चा, क्षायिक भाव में कहा नष्ट होने की चर्चा। ठीक है, अब क्षायोपशमिक भाव। क्षायोपशमिक भाव कैसे कहते हैं? देखो, आत्मा की मुख्यता से बात कर रहे हैं। धर्मी जीव को, मिश्र है, क्षायोपशमिक माने मिश्र है। धर्मी जीव को स्वसन्मुख पुरुषार्थ से श्रद्धा और चारित्र की आंशिक शुद्ध अवस्था होती है। जहां श्रद्धा की पूर्ण शुद्ध अवस्था थी वो क्षायिक था, वो दर्शन मोह का क्षय था। श्रद्धा की पूर्ण निर्मल अवस्था, ठीक है ना, वो क्षय था, वो क्षायिक भाव था। वो सम्यक दृष्टि जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गए थे। अब यहाँ श्रद्धा और चारित्र की पूर्ण शुद्धता नहीं है, आंशिक है। आंशिक शुद्धता में क्या बात गर्भित होती है? आंशिक शुद्धता का मतलब है कुछ मलिनता भी है और कुछ निर्मलता भी है। आंशिक शुद्ध में 2 बातें हो गई ना, आंशिक शुद्ध में 2 बातें हो गई, कुछ मलिनता भी है और कुछ निर्मलता भी है। इसका मतलब दोनों का मिश्र है, इसलिए इसका नाम क्या कहा? क्षयोपशमिक भाव। क्षय उपशम, इन दोनों को मिलकर के बनता है क्षयोपशम। पहला उपशम पढ़ा, दूसरा क्षायिक पढ़ा। उपशम और क्षय, ये 2 भाव पढ़े हमने। तो उपशम और क्षय, क्षय और उपशम, इन दोनों को मिला दो तो क्षय उपशम, क्षय उपशम है ना। क्षय और उपशम मिलकर के क्या हो गया? क्षय उपशम। तो ये तीसरे भाव का नाम क्या है? हाँ हाँ, श्रद्धा गुण की आएगी, है ना। और किसी, अभी जो किसी गुण की अवस्था में जो बात कही है ना, इसमें क्योंकि फिर वो ऊपर यदि लगाएंगे अपन, यहाँ छद्मस्त का प्रकरण तो है नहीं, तो किसी गुण की अवस्था का मतलब यदि ज्ञान गुण की अवस्था में भी हो गई है तो भी हम कह देंगे। तो वो सब एक साथ नहीं, अभी किसी भी गुण के अंदर यदि हो गया है, किसी में भी, माने किसी भी गुण का यदि शुद्ध परिणाम देखा जा रहा है तो क्षायिक भाव। कि साहब केवल ज्ञान, केवल ज्ञान कौन सा भाव है? बोले क्षायिक भाव है। क्यों है? क्योंकि उसमें ज्ञान के ऊपर आवरण पूरी तरह से नष्ट हो गया है, तो इसलिए ज्ञान की आवरण रहित अवस्था, ज्ञान की पूर्ण विकसित निर्मल अवस्था को हम क्षायिक भाव कहेंगे। हाँ, सब में लगेगा ना, वो क्षायिक अवस्था सब में लागू होगी। अभी वो जब अपन देखेंगे ना आगे, इनके क्षायिक भाव की जब भेद देखेंगे, आगे कहे हैं, आगे सामने वाले पेज पर ही, तो 9 भेद हैं क्षायिक भाव के। हाँ, सब द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम सम्यक तो चारित्र्य, वो सब। चलो 2, तीसरा पढ़ रहा हूं अभी, आत्मा की मुख्यता से। धर्मी जीव को स्वसन्मुख पुरुषार्थ से
श्रद्धा और चारित्र की आंशिक शुद्ध अवस्था होती है उसको जीव के श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव कहने में आता है। और उसी समय दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय कर्मों का स्वयं फलदान समर्थ रूप से उद्भव और अनुद्भव होता है। उद्भव माने उदय, अनुद्भव माने उदय नहीं होना, उपशम होता है, उसको उस कर्म का क्षयोपशम कहते हैं। क्या बात आ गई यहाँ? आत्मा की शुद्ध शुद्ध अवस्था कौन से गुणों में? श्रद्धा और चारित्र गुण में। इसका मतलब क्षयोपशम दशा जिसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिस क्षयोपशमिक भाव की चर्चा कर रहे हैं, ये श्रद्धा और चारित्र गुण की आंशिक शुद्ध अवस्था को यहाँ लिया जा रहा है, तो उसे क्षयोपशमिक भाव में लिया और इस अपेक्षा से वो जीव का क्षयोपशमिक भाव कहने में आता है। दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी की फलदान सामर्थ्य, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी नामक दोनों कर्म, उनका उदय भी और अनुदय भी ऐसे कर्म का क्षयोपशम। सच में तो क्षयोपशम कर्म में ही होता है, कर्म में ही क्षय होगा, कर्म में ही उपशम होगा। उस क्षय और उपशम में जीव की जो विकारी अविकारी अवस्था है उसे जीव का क्षयोपशम कहने में आता है। कर्म का क्षयोपशम निमित्त और जीव का क्षयोपशम जीव की पर्याय में, वो उसका भाव। देखिए, कर्म की मुख्यता से बात कहते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्मों का फलदान समर्थ रूप से उद्भव तथा अनुद्भव होता है। दो कर्म, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी। घबराना नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना, क्योंकि अभी समझ में आने जैसी बात है ही नहीं अभी कुछ भी, अभी तो चल रहा है बस, ठीक है ना, अभी समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद में। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्मों का फलदान समर्थ रूप से उद्भव तथा अनुद्भव होता है, उसको उस कर्म का क्षयोपशम कहते हैं। और उससे युक्त जीव की श्रद्धा और चारित्र संबंधी अवस्था होती है, उसको जीव की श्रद्धा और चारित्र संबंधी अवस्था होती है, ठीक है ना, उसको जीव के श्रद्धा और चारित्र का क्षयोपशमिक भाव कहने में आता है। देखो भाई, इस पैराग्राफ में क्या कहा है वो सुनो मेरी बात। ये कह रहे हैं कर्म में दो कर्म लिए, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय, ठीक है। तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय जो दो कर्म थे, उन कर्मों में से कुछ कर्म दबे और कुछ का उदय आया, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी में। तो उसे तो हमने कह दिया कर्म का क्षयोपशम, ठीक है। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी नामक कर्म थे, उन कर्मों में कुछ दबे कुछ उपशम उदय जो दशा हो रही थी उनकी विविध रूप, उसे हमने कहा कर्म का क्षयोपशम। और उधर कर्म का ऐसा क्षयोपशम, तो अंदर में जीव के साथ में क्या हुआ, श्रद्धा और चारित्र की जो निर्मल विकारी अवस्था थी वो जीव का क्षयोपशमिक भाव। तो दो हो गए क्षयोपशमिक भाव, एक कर्म का क्षयोपशमिक, एक जीव का क्षयोपशमिक। तो कर्म का क्षयोपशमिक, कर्म का उदय उपशम की जो अवस्था है वो कर्म का क्षयोपशमिक, और जीव का क्षयोपशमिक जीव की विकारी अविकारी अवस्था। आप समझ में आया कुछ? 3 और 25 में से हो गए हैं, 3 और 25 में से जो भेद दब गए। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी है ना, अभी तो आप जो जितनी सी समझाई जा रही है ना उतनी सी समझ लो। देखो, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी कर्म प्रकृतियों में से कुछ कर्म प्रकृतियों का दबना, कुछ का उदय में आना, कुछ का नष्ट हो जाना, ऐसी जो मिश्रित जो अवस्था होगी वो क्या कहलाएगी, कर्म का क्षयोपशम। कर्म में उदय हुआ, कर्म में क्षय हुआ, कर्म में उपशम हुआ, कर्म का क्षयोपशम। तो अपने में क्या होगा कि अपने विकारी अविकारी निर्मल और विकारी अवस्थाएं, वो आत्मा का क्षयोपशम, ठीक है। अभी देखो आगे, आत्मा के ज्ञान दर्शन और वीर्य आदि के आंशिक विकास
तथा आंशिक अविकास को ज्ञान दर्शन वीर्य आदि का क्षयोपशम भाव समझ लेना चाहिए। ये सभी छद्मस्त जीवों के होते हैं। अभी देखो, अब बहुत अलग हटके बात हो गई कुछ। अभी तक बात कर रहे थे श्रद्धा की और चारित्र की, ठीक है। अभी तक बात कर रहे थे दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की। घातीय कर्म तो 4 है। घातीय कर्म कितने? पहला ज्ञानावरणी, फिर दर्शनावरणी, फिर मोहनी, फिर अंतराय। इन 4 में से मोहनी को अलग कर दो। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी तो मोहनी था और बाकी 3 अलग थे। तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी जो थे ना, उनका क्षयोपशम होने पर जो क्षयोपशमिक भाव होता है वो तो मोक्ष मार्ग में होता है। क्या दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का यदि क्षयोपशम हो गया तो फिर ये जीव मोक्ष मार्गी हो गया, फिर ये जीव सम्यक दृष्टि हो गया, फिर ये जीव मोक्ष मार्ग में चलने लगा, ठीक है ना, ज्ञानी हो गया। कौन से, किसके क्षयोपशम पर? दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी के क्षयोपशम होने पर। समझ में आ रही है कुछ बात? दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के क्षयोपशम होने पर तो ये हो गया। अब ये इन 3 कर्म जो हैं, कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। इन 3 का क्षयोपशम तो सबके है, हमारे भी है। क्या मिथ्या दृष्टियों के भी होता है, यहां तक कि निगोदिया जीवों के भी होता है, चींटियों के, मक्खी मच्छरों के, सब छद्मस्त जीवों के, सब छद्मस्त। छद्मस्त माने? छद्मस्त माने कौन से संसारी? पहले से 12वें तक। अच्छा बतलाओ, गाय छद्मस्त है या नहीं है? गाय छद्मस्त है पक्का? और चिड़िया कबूतर वगैरह वो भी छद्मस्त है। और मुनिराज वो भी छद्मस्त है। और दीक्षा लेने के बाद महावीर स्वामी वो भी छद्मस्त है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, है ना। मतलब जब तक अभी मुनि अवस्था में है, कोई भी हो, मतलब 12 तक तो वही है। हाँ, जब तक मुनि अवस्था है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक छद्मस्त। ऋषभ देव स्वामी दीक्षा लेने के बाद कितने समय तक छद्मस्त अवस्था में रहे? 1000 वर्ष। अब छद्मस्त का भाव वासन हो रहा है। छद्मस्त माने क्या है? पेड़ आग पानी। क्या? पेड़ आग पानी ये भी छद्मस्त है क्या? हाँ, पेड़ आग पानी सब छद्मस्त ही है। सब जितने जो केवल ज्ञानी नहीं है सब छद्मस्त है। बाहुबली स्वामी दीक्षा लेने के बाद कितने समय तक छद्मस्त रहे? 1 वर्ष तक, 12 महीने तक उनका छद्मस्त काल था। तो सब छद्मस्त जीवों के क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम भाव, तीसरे वाला भाव क्या है? क्षयोपशम भाव। किन के होता है क्षयोपशम भाव? सब छद्मस्त जीवों के होता है। अच्छा, सबके क्षयोपशम भाव होता है कि हाँ, कौन कौन से कर्मों का? ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का, मोहनी का, नहीं अंतराय का है। अभी सुनो, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षयोपशम। इसका मतलब ये ज्ञानावरणी कर्म, ये दर्शनावरणी कर्म, ये अंतराय कर्म, ये पूरी तरह से किसी भी गुण को ढक नहीं सकते हैं। थोड़ा ढका है, थोड़ा उगाड़ है। क्षयोपशम माने क्या होगा? जैसे समझो, ऐसे समझो, ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म क्या काम करता है? ज्ञान को ढकता है। ज्ञानावरणी कर्म का काम क्या है? वैसे तो यदि हम वास्तविक व्याख्या देखें जो हमने पहले पढ़ी थी, उसके हिसाब से बारीकी से बात करें तो हम कहेंगे ज्ञान जब अल्प रूप से परिणमित तो होता है, तब जिसका निमित्त बनता है, जिस कर्म का, उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। ज्ञानावरणी कर्म कर्म में और ज्ञान की अल्प विकास होने की कि अधिक विकास होने की योग्यता ज्ञान में, वो स्वाधीनता अलग है। अभी हमने कहा ज्ञान पर आवरण, कौन सा कर्म? ज्ञानावरण।
तो साहब ये जो ज्ञान है ना आत्मा में, यदि इसके ऊपर आवरण पूरी तरह से आ गया जड़ हो जाएगा। तो आत्मा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होता। क्योंकि सुनो, आत्मा का विशेष गुण है जानना। आत्मा जाने बिना कभी नहीं रह सकता। किसी को आत्मा का प्राण है ज्ञान। प्राण मतलब समझते हैं आप? सुख, सत्ता, चैतन्य, अवबोध, ये भाव प्राण है। प्राण मतलब जिनको निकाल दो तो वो मर जाएगा, उसका नाम प्राण है। तो जीव के प्राण क्या है? बोले जानना, देखना, ये प्राण है। इनसे जिंदा रहता है जीव। यदि उसमें से जाननपना ही खत्म हो जाएगा तो जीव ही नष्ट हो जाएगा। तो होता नहीं, वो तो होता नहीं कभी। देखो इसमें ज्ञान है क्या? नहीं है। ऐसे ही ज्ञानावरणी कर्म इतना तेज हुआ, इतना तेज उदय आया, ज्ञानावरणी कर्म ने इतना तीव्र फल दिया कि ज्ञान ही नष्ट हो गया पूरा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो जीव मरकर अजीव हो जाएगा, जीव अचेतन हो जाएगा, जीव जड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसा कभी होता नहीं है। तो फिर क्या होता है? होता ये है कि ज्ञान भी रहता है। क्या? ज्ञान भी रहता है और ज्ञान दबा भी रहता है, ढका भी रहता है। लोग बहिर्मुखी क्यों हो जाते? अभी तो जीव की ज्ञान की चर्चा चल रही है। ज्ञान उदय भी रहा ज्ञानावरणी कर्म का, तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय में क्या हुआ? ज्ञान ढका, ये आवरण ज्ञानावरणी कर्म का। लेकिन ये ज्ञान है, मान लो ये आत्मा का ज्ञान है पूरा, इसके ऊपर है ज्ञानावरण। तो ये ज्ञानावरण कर्म ये पूरे ज्ञान के ऊपर ऐसे पूरे को नहीं ढक सकता, क्योंकि पूरा ढक गया तो फिर जड़ हो गया। लेकिन क्या होता है? थोड़ा ढका है और थोड़ा ज्ञान प्रकट है, इसे ही तो कहते हैं क्षयोपशम। क्षयोपशम क्या कहा? ज्ञान थोड़ा सा प्रकट है और ज्ञान थोड़ा ढका हुआ है। तो ये क्षयोपशम किसके हैं? बोले चींटी भी। सुनो, आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज है क्या? नहीं है। तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। अकाउंट्स की नॉलेज है? इस संबंधी क्षयोपशम। जितनी प्रकटता है उतना क्षयोपशम, जितनी अप्रकटता है उतना उदय। उदय और प्रकटता, इनकी जो मिश्रित अवस्थाएं हैं, ये मिश्रित अवस्था वाले को कहते हैं क्षयोपशम। थोड़ा समझ में। अभी आप ये तो भूल जाओ कि बिल्कुल पानी की तरह निर्मल हो जाएगा अभी आपका ज्ञान इस विषय में। क्या? लेकिन इतना तो जरूर हो जाना चाहिए कि ये शब्द हमने सुने, इन शब्दों के माध्यम से क्या बात कहना चाहते हैं। बस इतना भी यदि आपको मोटा मोटा समझ में आ गया तो मैं समझूंगा कि ये पढ़ाना सार्थक हो गया। अभी हमने ज्ञान की बात कही, ऐसे ही दर्शन पर लगाओ, ऐसे ही शक्ति पर लगाओ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन कर्मों का क्षयोपशम किसके होता है? सब छद्मस्थों के, सब छद्मस्थ जीवों के इनका क्षयोपशम होता है। बराबर। और मोहनीय कर्म का क्षयोपशम किसके होता है? वो भी छद्मस्थों के, लेकिन सब छद्मस्थों के नहीं। जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है और जो मोक्ष मार्ग जिनके शुरू हो गया है उनके होता है क्षयोपशम भाव। किसके कहा हमने? अब देखो, अब दो तरह के क्षयोपशम भाव हो गए। क्षयोपशम भाव की चर्चा दो प्रकार से हो गई। घबराना मत, पक्का कराना मेरा ही काम है भाई। क्या तो होमवर्क तो है नहीं कुछ भी, सब क्लास में ही होना है, सब जो भी होना है। बस इतना चाहिए कि रेगुलर रहना। क्या? गैप मत करना।
आप यदि गैप नहीं करोगे तो ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है, क्या बहुत लंबा कोर्स नहीं है, बहुत शॉर्ट में सब बातें समझ में आने लग जाएगी। इतना बेस तैयार हो जाएगा कि हम फिर कोई भी शास्त्र शुरू करेंगे तो फिर हम आपको बतलाएंगे कि कौन से भाग में कहाँ हमने ये बात पढ़ी थी। तो अभी क्या क्या बतलाएं हमने क्षयोपशम की व्याख्या दो प्रकार से की। और एक जो मोक्ष नहीं, हाँ, एक मोक्ष मार्गी और एक जो मोक्ष मार्गी नहीं है वो, या ऐसा कह सकते हैं एक में सब लिए पहले से 12वें तक और एक में लिए चौथे से 12वें तक। क्या कहा, वापस बोल रहा हूं, पहले से 12वें गुणस्थान तक जो क्षयोपशम भाव है वो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय वाला, और चौथे से 12वें तक जो क्षयोपशम भाव है वो ये है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय वाला। क्या कहा, सब आएंगे, चारों आएंगे। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सिर्फ 3, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय वाला, और चौथे से 12वें तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनी भी। क्या 12वें तक नहीं लगाना, वास्तव में मोहनी के जो क्षयोपशम की स्थिति है ना, वो मोहनी के क्षयोपशम की स्थिति बनती है 7वें तक ही। क्या क्यों मोहन, क्योंकि फिर या तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा या शपथ श्रेणी चढ़ेगा, 7वें तक ही है वास्तव में मोहनी के क्षयोपशम भाव की स्थिति। आप कुछ पूछ रहे? 1 से 4 तक, 1 से 12 तक और 4 से 12 तक। तो जब 1 से 12 तक सब चीज आ गई तो 4 बीच में एक अंतराय क्यों रुक गया? नहीं, मोहनी क्यों रुका? क्योंकि मोहनी नाम का जो कर्म है, ये मोहनी कर्म तो मोक्ष मार्ग से संबंध रखता है। जिनको आत्मानुभूति हो गई है, हाँ, जिनको सम्यक दर्शन हो गया है उनके संभव है। नहीं, ये प्रश्न थोड़ा सरल था। 1 से 12 तक आपने बोला, फिर हाँ। 4 से 12 बोला, तो 1 से 4 का मतलब वो बीच वाला जो उल्टा होना चाहिए ज्यादा, वो कम कर दिया आपने। कौन सा? 1 से 12 तक भी आपने 3 ही रहे। सुनो, अच्छा 4 से 12 तक 4 कर दी। हाँ, ये क्या हुआ? तो क्षयोपशम खराब चीज नहीं, अच्छी चीज है। सुनो एक सेकंड, अभी ये जो क्षयोपशम है, ये क्षयोपशम ऐसा नहीं है कि कोई अपराध नहीं है, ये अच्छी चीज है। अभी रास्ते में क्षयोपशम का मतलब है कर्म छट रहे हैं, छट रहे हैं, धीरे धीरे कर्म का आवरण हट रहा है, गंदगी मैल निकल रहा है, ये पोजीशन है अभी। तो पहले से लेकर के जब हम बात करते हैं, अज्ञानियों की जब हम बात करते हैं, तो उनके भाई साहब मोहनी कर्म का तो कुछ हुआ नहीं है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय का तो रहता ही है, उसमें क्या दम है? उसमें कुछ दम नहीं है। असली चीज तो वही है, मोहनी वाला। क्या ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का क्षयोपशम कुछ मायना नहीं रखता है, अपने आप होता रहता है, उससे कुछ संबंध नहीं है। इन 3 कर्मों का क्षयोपशम होने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात कहूँ आपको, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान ज्यादा हो जाएगा तो उसमें कुछ दम नहीं है। क्या क्या कहा? यहाँ बैठकर थोड़ी बातें पढ़ ली, थोड़ी बातें सीख ली, कुछ बातें समझ में आ रही है, तो क्यों समझ में आ रही है? जैसे जैसे क्षयोपशम खुलता जा रहा है वैसे वैसे बातें समझ में, वो क्षयोपशम जैसे जैसे विशेष होगा, क्षयोपशम ज्यादा हुआ तो समझ बढ़ गई। अब भाषा देखो, अपन कभी कभी प्रयोग करते हैं, इनका क्षयोपशम बहुत तेज है भाई साहब, इनका क्षयोपशम बहुत अच्छा है, क्षयोपशम बहुत अच्छा है, मतलब कैचिंग पावर। क्षयोपशम अच्छा है मतलब काय का? ज्ञान का। ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा है मतलब ज्ञान का उदय कम है, ज्ञान का आवरण कम है, आवरण कम है, उदय भी कम है ज्ञान का। ज्ञानावरणी कर्म का, ज्ञानावरणी कर्म का उदय कम है, आवरण कम है, स्मरण शक्ति अच्छी है, जानने की पावर अच्छी है, तो हमने कहा क्षयोपशम ज्यादा है। देखो भाई, ये यहाँ टेबल है, वो टेबल है ज्ञान, और उसके ऊपर ये है आवरण, ज्ञानावरण। ये था ज्ञान और ये था आवरण, ठीक है। अब हमने कहा ये जो आवरण है ना, ये जैसे जैसे हटता गया, तो आवरण जैसे जैसे कम होता गया
वैसे वैसे हमने कहा एक क्षयोपशम बढ़ता गया। ये जैसे जैसे हटता जाएगा ना आवरण, जैसे जैसे ज्ञानावरण कम होगा वैसे वैसे क्षयोपशम बढ़ता जाएगा। क्षयोपशम बहुत तेज है, क्षयोपशम बहुत मंद है। कोई कहते हैं, पिताजी कई बार कहते हैं यार पता नहीं है मेरा क्षयोपशम बहुत कम है। मैं कहता हूँ कुछ कम नहीं है, बहुत चीजें याद है आपको। अभी क्षयोपशम कम है इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा है, आवरण ज्यादा। कोई चीज आपको फटाफट याद हो जाती है इसका मतलब क्षयोपशम अच्छा है। किसका, ज्ञानावरण का। कोई चीज बार बार याद करने पर भी याद नहीं होती है तो इसका मतलब क्षयोपशम कम है। तो क्षयोपशम कम का मतलब ज्ञानावरणी कर्म का उदय ज्यादा है। अब क्या करें भाई साहब, क्या, हमें तो सूत्र याद नहीं हुआ, क्या करें बोलो। सुनो, पहला सूत्र याद करने में तकलीफ होती है ज्यादा, दूसरा याद करने में तकलीफ होती है कम। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके ज्ञानावरणी कर्म के बादल छटते जाएंगे, याद होने लग जाएगा। ये बताता हूं मैं, हमेशा बहुत बार कहता हूं भाई, अपनी यदि स्मरण शक्ति बढ़ानी है तो उपाय क्या है, बादाम खाएं, क्या खाएं बोलो, ज्ञान का अभ्यास, स्मरण शक्ति। लौकिक में भी कोई बच्चे यदि पढ़ाई में कमजोर हैं तो क्या करना बोलो, खूब बादाम खिलाओ, खूब रट्टा लगवाओ। अरे क्या होगा, ज्ञानावरणी कर्म की विराधना से बचाओ, मतलब ज्ञान की विराधना से बचाओ, समझ रहे हो आप। ज्ञान की विराधना से यदि वो बचेगा तो उसके ज्ञानावरणी कर्म नहीं बंधेगा, उसके ज्ञानावरणी कर्म कम होगा, और ज्ञानावरणी कर्म यदि कम होगा तो ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। बचपन में ये बातें आपने सबने सुनी होगी, बेटा किताब जमीन पे नहीं रखते, बेटा किताब के पैर नहीं लगाते, सर पे लगाओ। क्यों 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 बताओ मेरे को, कारण क्या है। हमने बहुत पूछा, क्या पिताजी से भी पूछा होगा, दादी से भी पूछा होगा, बुजुर्गों से पूछा, जैसे ही ये बात की क्यों, लेकिन ऐसा उनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब हमारे पास में है ना, हम बता रहे हैं ना कारण क्या है। ये ज्ञान की आराधना की वस्तु है। कोई भी पुस्तक हो, क्या, चाहे लौकिक पुस्तक हो, चाहे गणित की किताब है, चाहे साइंस की किताब है, चाहे इंग्लिश की बुक है, चाहे हिंदी की बुक है, क्या ये ज्ञान मिलता है इससे। अब ये यदि फाड़ रहा है, पिता फाड़ रहा है, तो क्या किया तुमने, ज्ञान की जो विषय वस्तु थी उसकी की विराधना, इससे बंधा ज्ञानावरणी कर्म। अब ज्ञानावरणी कर्म जब बंधता है तो कितना भी पढ़ लेना बेटा, तेरे को समझ में नहीं आएगा, भूल जाएगा। वो ज्ञानावरणी कर्म बंधेगा, बंधा है, फिर बंध रहा है। तू पैर लगा रहा है, जमीन पे पड़ी है, किताबों को ऐसे फेंक रहा है, हमारे को समझ में आ रहा है तेरे ज्ञान की क्या स्थिति होने वाली है। इसका मतलब पढ़ी हुई चीज को बेचना भी नहीं चाहिए। नहीं, अभी बेचना तो नहीं चाहिए, पढ़ी हुई चीज को तो क्या बेचोगे, पढ़ी हुई तो यहाँ आ गई ना। भाई जैसे इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ी, फलाना पढ़ा, वो काम नहीं आ रहा। आप यदि उसको बेचे बिना यदि आप उसको किसी को पढ़ने के लिए दे सकते हो तो आपके ज्ञानावरणी कर्म के बादल छटेंगे। किताबों पे लकी टिप आप देखो, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो जितने इंटेलिजेंट होंगे उनकी कॉपी, उनकी किताब वो उतनी ही व्यवस्थित होगी, साफ होगी, नीट एंड क्लीन होगी। माने वो, क्योंकि वो उसकी आराधना कर रहे हैं, जो उसकी आराधना कर रहा है, जो उसको संभाल रहा है। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो सीधे अटेंशन होकर के पढ़ेंगे, और जो लेटे लेटे पढ़ा है, जमीन पे पड़ी है, गद्दे पे पड़ी है, ऐसे ही बैठे, इसका मतलब समझ लो आप उनकी क्या स्थिति होने वाली है। ये तो हम पकड़ रहे हैं इस चीज को, भविष्यवाणी कर रहे हैं उसके बारे में क्या होने वाला है। तो ज्ञानावरणी कर्म जिस वजह से बंधता है उससे सावधान रहो। तो क्या करो कि ज्ञान की आराधना में उपयोग लगाओ, याद करने में लगाओ उपयोग, गाथाएं याद करो, श्लोक याद करो, सूत्र याद करो। जैसे जैसे याद करोगे, पाठ याद करो, भक्ति याद करो, स्तुति याद करो, उनको दोहराओ। भक्तामर याद करने में लग गए हम, भक्तामर स्तोत्र याद हो गया। याद जैसे जैसे आप याद करने लगेंगे आप देखेंगे कि पहले जो छंद मेरे को 4 दिन में याद होते थे अब वो मेरे को 4 बार पढ़ने में याद हो जाते हैं।
ये क्या हो गया? क्षयोक्षम खुल गया, आवरण कम हो गया। लेकिन आराधना करनी पड़ेगी आपको। तत्प्रदोष निन्नम आश्चर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणीयो। तत्पर सूत्र, छठे अध्याय का सूत्र, ज्ञान की विराधना, ज्ञानियों की विराधना, ज्ञानियों की हंसी है, इन सब से ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है। अरे इसमें क्या समझ है, इसमें क्या अकल है? दूसरों के अज्ञानता की बातें करने से ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है। दूसरे के ज्ञान की मजाक बनाने से ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है। ज्ञानियों का अपमान करने से ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है। पुस्तकों का अवर्णवाद करने से ज्ञानावरणी कर्म बंध रहा है। आप यदि चाहते हैं किताबों के कवर चढ़ा करके रखो, किताबों पर कवर चढ़ाओ, उनको व्यवस्थित रखो, उन्हें संभाल करके रखो, उन्हें व्यवस्थित रखो, इससे ज्ञानावरणी कर्म। ये मैंने कुछ विधि बतला दी आपको मुफ्त में। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। त्यागी व्रती लोग तो ये अक्षरों के ऊपर भी पैर नहीं रखते। शब्द ब्रह्म है वो। आप, मैंने ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव किया है, घटनाएं बतलाने से उल्लेख मतलब नहीं है। आपके घर में यदि वो वेलकम लिखा हुआ, यदि वो पायदान है, तो त्यागी व्रती लोग वो चीज अलाउ नहीं करेंगे। वो हम पैर नहीं रख सकते उसके ऊपर। वो वर्ड है, शब्द है, वो शब्द ब्रह्म है। ये वही अक्षर हैं जिन अक्षरों से जिनवाणी रची गई है। लोग तो नाम लिखा करके फिर लिखा देते हैं, उसमें चलते हैं। हाँ, तो वो उनके सब बंधन कर रहे हैं। तो आप ऐसी आप सावधानी रखो, उन चीजों की विराधना नहीं होगी। न्यूज़पेपर भी खाने के यूज में मत लो। लिखी हुई चीज, पढ़ी हुई चीज, ऐसी चीजों से बचो। आप कोशिश कर सकते हैं जितना संभव हो सके। और और सबसे ज्यादा आराधना का काम तो ये है, स्वाध्याय करो, पढ़ो, प्रतिदिन ज्ञान में लगे रहो, इससे ज्ञान का विकास होता है। तो ये ज्ञानावरणी का क्षयोपशम तो है, सबके है, किसी के कम किसी के ज्यादा। क्षयोपशम से रहित कोई सदमस्त नहीं है, किसी के कम है किसी के ज्यादा है। चींटी, मक्खी, मच्छर सबके क्षयोपशम है। किस किस का क्षयोपशम है? ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का, अंतराय का। ठीक है। और जो मोहनी का क्षयोपशम है वो किसके होता है? ज्ञानियों के, सम्यक दृष्टियों के, मोक्ष मार्गियों के। चौथे गुणस्थान से शुरू होता है और 7वें तक लगाना उसको, चौथे से 7वें तक, क्योंकि आगे फिर वो कन्वर्ट हो जाता है क्षयिक में, क्षय करता हुआ बढ़ेगा, फिर वो क्षयोपशम भाव बदल जाएगा। उसका विशेष चर्चा कल करेंगे अपन। जितनी बातें आपने सुनी हैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, और नहीं आई होगी तो भी घबराना नहीं। कल बैठेंगे तो फिर इनके ऊपर अपन श्रद्धा लगाएंगे। हाँ।